हेलो ट्रेडर्स, चलिए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारा प्लान होने वाला है। एक हफ्ते से एक भी वीडियो नहीं आया ड्यू टू माई हेल्थ इशू। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। अब आपको डेली चैनल पे वीडियो मिलेगा, एनालिसिस वीडियो मिलेगा। बैंक निफ्टी के लिए अगर हम प्लान बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा, जो कि है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। क्यों वीकली? क्योंकि वीकली पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे एक नीचे से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी कि कुछ इस तरीके से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है और मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उस ट्रेंड लाइन के पास ही है। एकदम से टच नहीं किया लेकिन है उसी के आसपास। हो सकता है कि मार्केट इसको एक बार टच कर ले। हम सब कंडीशन देखेंगे। अब यहाँ पे दो व्यू यहाँ पे बन रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका डीपर साइड में जाके दिखाऊं तो यहाँ पे एक इंटरनल लेवल मुझे दिख रही है, वो की लेवल है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाओगे तो इसका 50% आएगा और मार्केट वहाँ से बार बार बाउंस कर रहा है। अगर आप ये दोनों कैंडल देखोगे, ये जो वीकली दोनों कैंडल आप अगर देखोगे तो आपको नीचे से रिजेक्शन खाती हुई ये कैंडल दिख रही है, क्योंकि मार्केट 50% को सपोर्ट कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। मार्केट क्या कर सकता है? अभी दो चीज़ें कर सकता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है मार्केट तो फिर इस तरीके से ऊपर चला जाना चाहिए, मतलब ऐसे जाना होगा इसको। या फिर मार्केट क्या कर सकता है, इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर जाएगा। ये दो चीज़ें हैं। हमको यही देखना है कि मार्केट क्या अभी यहाँ से कंटिन्यू करता है या फिर से एक बार नीचे आके इसको टच करके फिर से जाता है। ये बातें इंपॉर्टेंट, ये दो पॉइंट है। तो अगर हम अभी वीकली पे ये सिनेरियो हमारा बना हुआ है, हम अभी डेली पे जाते हैं और कुछ इंटरनल थोड़ा सा की लेवल्स निकालते हैं मार्केट के। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप इन दिनों के मार्केट को देखोगे तो मार्केट कंप्लीटली एक साइडवेज मार्केट है। और यहाँ पे ऊपर से देखोगे तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड का मार्केट आपको दिख रहा होगा। सिंपल, ये हाई है मार्केट का, ये लो लगाया, लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगाया, फिर से लोअर हाई, फिर से लोअर लो लगाया, फिर से लोअर हाई। अब मार्केट ने कोई भी लोअर लो नहीं लगाया है। यहाँ पे हमारी आंखें होनी चाहिए, ये हमारे नज़र के सामने होना चाहिए सिनेरियो। क्योंकि मार्केट यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है और अगर मार्केट अपने लो पॉइंट को डिफेंड करता ही रहता है तो मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश कर सकता है। मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगा, फिर से आएगा और अगर इस रेंज को मेंटेन कर गया तो उसके बाद में आपको इस तरीके का पैटर्न मार्केट में दिखेगा और एक अप ट्रेंड का मार्केट आपको दिखेगा। अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है तो मार्केट को एक ही काम करना पड़ेगा, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और ये जो रेंज है इसके अंदर कम से कम एक दिन तो मार्केट खत्म कर दे, उसके नीचे क्लोजिंग ना कर दे बस। और उसके बाद में मार्केट सीधा जाता जाएगा, फिर आप आराम से बुल रन में जा सकते हो। तो अभी मार्केट डू और डाई, मतलब एक डिसीजन लेने वाला मार्केट है। तो अब हम किस तरीके से प्लान करने वाले हैं? देखो, जो हमने प्लान बनाया था कि मार्केट एकदम से ऊपर जा सकता है सीधे सीधे, तो अगर मार्केट देखो यहाँ पे मार्केट जो हमने पैटर्न देखा था, मार्केट बार बार यहाँ से बाउंस हुआ था, मार्केट कोई भी नया लो नहीं लगा रहा था। अब मार्केट यहाँ पे है, ये एग्जैक्टली ये सिनेरियो है। मार्केट आया, लोअर लो नहीं लगाया, सेम लो लगाया, मार्केट अपसाइड गया। तो अब मार्केट यहाँ पे, मतलब ये वाला सिनेरियो। अब यहाँ पे तो मार्केट क्या करेगा, पहले इसको तोड़ेगा, फिर इस रेंज को मेंटेन करता है क्या, इसको सस्टेन करता है क्या, ये देखना पड़ेगा। तो ये रेंज कौन सी होगी हमारे लिए? हमारे लिए सिंपल होगा, अगर आप कल ट्रेड करोगे तो ये जो गैप एरिया ना, इसको टारगेट बना के रखना, जो कि 51,200 का टारगेट आपको सबसे पहला आएगा। 150 या 200 इनमें से आप टारगेट ले सकते हो मार्केट में। यही आपका टारगेट होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मार्केट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ये भी कौन से केस में होगा पता है आपको? यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तभी होगा ये गैप अप गैप डाउन, इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे इसके नीचे ना जाके फिर से निकलता है तो मार्केट कंटिन्यूशन में जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जहाँ तक मार्केट 51,200 को टच कर देगा जाके। फिर मतलब मार्केट कम से कम वहाँ से 500-700 पॉइंट की रैली मार्केट में आ सकती है। मार्केट वोलाटाइल है, इसलिए इतने बड़े पॉइंट दिख रहे हैं हमें। तो मार्केट यहाँ पे इजीली टच कर सकता है। उसके बाद में मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, यहाँ से निकलेगा, फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा और इस रेंज को मेंटेन अगर करता है तो ये हमारा एक इंडिकेशन हो जाएगा कि बाइंग के साइड में मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। अगर मार्केट फेल होकर फिर से इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करता तो ये हमारा सबसे पहला प्लान होना चाहिए जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा। अब समझ लीजिए, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, 800 के पास अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट को टच मत करना। सबसे पहले देखना क्या है, जाता है अपसाइड के क्या करता है। अगर दो कैंडल रुक के फिर यहाँ पे क्रॉस करता है तो फिर चले जाना।
ज़्यादा वोलेटाइल कैंडल नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल कैंडल। तो भी टारगेट आपका 51,200 ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा का टारगेट मत रखना। और अगर मार्केट यहाँ पे रुकता है तो मार्केट एक सिनेरियो एक भी कर सकता है, ये मेरा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ पे 1-2 कैंडल रुकेगा तो सही, उसके बाद में ऐसा गिरने लगा कि डायरेक्ट ट्रेंड लाइन को टच कर देगा, एक दिन के अंदर धड़ाम से गिरने लगेगा। सो ये मार्केट कर सकता है। मार्केट अगर बाय चांस यहाँ पे ओपन होता है इस एरिया के आसपास, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है कहीं पर भी 51,200, 250 या फिर 150, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ओपन होते ही नीचे आएगा, नीचे ज़रूर आएगा। ये रजिस्टेंस डायरेक्टली लेगा वहाँ से, यहाँ से डायरेक्टली रजिस्टेंस लेके नीचे नीचे आएगा, आपको लगेगा मार्केट गिर रहा है, लेकिन नहीं, ये मार्केट फिर यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे फिर नज़र बना के रखना, अगर यहाँ पे ओपन होता है ना तो आपको इस पॉइंट तक आने की मार्केट को आपको पेशेंस रखना है, कुछ भी नहीं करना है। मार्केट सीधा नीचे आएगा, आने दो इसको, उसको पुट भी मत लो वहाँ पे, कोई सेल करने की कोशिश भी मत करो, इसको आने दो, यहाँ पे मार्केट को रुकने दो। इस तरीके पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के फिर से निकलेगा ना, फिर आप कर सकते हो ट्रेड। मार्केट जब तक इस प्राइस को इस तरीके से फॉलो कर रहा है ना, तो मार्केट तब तक तो कोई पैटर्न नहीं बनाने वाला। सो मार्केट को यहाँ से निकलने दो, इस लेवल पे आके यहाँ पे रुकने दो, टाइम स्पेंड करने दो, फिर मार्केट एकदम रॉकेट की तरह निकलेगा, आपको सीधा हाई मिल जाएगा। 54,000 का टारगेट आपका आंख बंद करके आ जाएगा बैंक निफ्टी में, एक बार ये पैटर्न चेंज होने दो। सो इसका ध्यान रखो, अकॉर्डिंगली ट्रेड करो। आई होप आपको क्लियरिटी समझ गई होगी। और अगर आपको कुछ देखो, जितना यहाँ पे समझ में आता है उतना समझ लीजिए, उसके बाद में आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वहाँ पे गाइड करता रहता हूँ कि आपको क्या करना है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि आपको मैं जो भी गाइडेंस दूंगा आपको बहुत बार बचा देगा वो लॉसेस से, बहुत बड़े बड़े लॉसेस से। या फिर आप कहीं गड़बड़ी में ट्रेड कर लेते हो तो मैं पहले से बोल देता हूँ कि पेशेंस रखो, यहाँ पे ट्रेड मत करो, जोन अच्छा नहीं है, ये सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे बायर आ सकते हैं, सेलर आ सकते हैं। मैं सब आपको ये प्रोवाइड करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम। वहाँ पे मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आपको एक सही गाइडेंस मिले और आप जो बड़े बड़े लॉस करते हो वो ना करो। बाकी आप ट्रेडिंग अपने सेटअप के अकॉर्डिंग करते रहो, उसके कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हो। सो अगर इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं उसकी दे दूंगा टेलीग्राम की। सो बाय बाय, टेक केयर और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना।